मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे दोस्तों ये मैक्रोनी बनाने में। और तो और कोई 3-4 बर्तन निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये जो तरीका है इससे आप एकदम परफेक्ट रेड सॉस पास्ता बना सकते हो, देसी मैक्रोनी, पिंक सॉस पास्ता, जो चाहे जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हो। बच्चों की छुट्टियां आ रही है तो ये ट्रिक ट्राई करके देखना, बहुत मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों एक बेसिक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं। जनरली जो रेड सॉस पास्ता बनता है उसके लिए एक प्याज के लिए आपको 3 टमाटर चाहिए। और अगर ये हाइब्रिड वाले टमाटर हो तो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि वो सॉस ज्यादा बनाते हैं और खट्टे थोड़े कम होते हैं। मैंने यहाँ पर जानबूझ के 1 टमाटर एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे हल्की सी खटास पसंद है। बाकी 3 से भी काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर मेहनत देखना, प्याज को बस आपने रफली चॉप करना है। रही बात टमाटरों की, उनको सिर्फ आधा आधा काट देना, दैट्स इट। यहाँ पर थोड़ी सी और सब्जी मैं डालूंगा, जैसे कि कॉर्न और शिमला मिर्च। और अब बस बनाना शुरू करते हैं। तो आपने एक पैन लेना है और पैन का ढक्कन होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप गैस को ऑन बिल्कुल मत करना, गैस को ऑफ ही रखना। बंद गैस में आप सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना और सारे टमाटरों को ऐसे साइड में सजा देना। बीचों बीच आपने कटे हुए प्याज डालने हैं और फिर यहाँ पर लहसुन डाल देना। कुछ काटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब पॉइंट ये आता है कि अगर आप इसको डायरेक्टली ढककर पकाओगे तो ये सारे टमाटर नीचे से चिपक जाएंगे और जल जाएंगे। तो इस टाइम पर आप यहाँ पर 1/4 कप पानी डालना। पानी डालने से क्या होगा कि पहले इसमें स्टीम बनेगी, टमाटर और प्याज गलने लग जाएंगे। जैसे ही पानी गायब हो जाएगा तो नीचे तेल बच जाएगा, जिससे कि ये अच्छे से भून भी जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? इतने प्याज टमाटर के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी यूज किया है भर के, जो कि होती है 100 ग्राम्स। इस रेशियो का ध्यान देना दोस्तों, ताकि पानी भी आप लेवल से डाल पाओ। मैंने क्या किया, ढक्कन लगाया। ढक्कन लगा के इसको घड़ी से देखकर 7 मिनट के लिए छोड़ा है। मीडियम फ्लेम पर छोड़ना, हाई फ्लेम पर मत करना, नहीं तो सब जल जाएगा। बिल्कुल आप घड़ी से टाइमर लगा के रिलैक्स कर सकते हो। और फिर जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप खुद ही देखना, टमाटर ऐसे गल चुके होंगे कि उनसे छिलका बहुत आराम से निकल जाएगा। आपने सारे छिलके निकालने हैं ताकि आपकी बिल्कुल बढ़िया सी कैफे स्टाइल सॉस बन जाए। पता है इस रेसिपी की खास बात क्या है कि ना ही इसमें 3-4 बर्तन निकलते हैं, ना ही मिक्सी का कोई यूज है, लेकिन तब भी सॉस बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है। अब एक पाव भाजी वाला मैशर लेना और सारे टमाटरों को अच्छे से मैश कर देना। याद रहे इसमें लहसुन भी है पूरी, तो उसको भी अच्छे से मैश करना है ताकि सॉस एकदम बढ़िया बन जाए। प्याज गल चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं, तो बचा क्या है इसमें? बचा ये है कि आपको पता है कि टमाटर आए हैं तो नमक भी आना है। 1 टीस्पून नमक डालना, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और भर के काली मिर्च। और अब टमाटरों को थोड़ा सा पकाना, 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से पके होंगे तो सॉस बहुत अच्छी बनेगी, एकदम बैलेंस फ्लेवर आएंगे। ये देखो आप, क्या अमेजिंग कलर आ गया है। अब बस आपने यहाँ पर कॉर्न डालना है, शिमला मिर्च डालनी है। इनको सिर्फ 1 मिनट भुनना है इस सॉस के साथ। और अब वो बात बताता हूँ, नहीं तो इस मैक्रोनी के साथ अनहोनी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी ली है, मैंने आपको बताया था, इसलिए आप यहाँ पर 2 कप पानी डालना 1 कप मैक्रोनी के लिए। सिर्फ आधा चम्मच नमक डालना। वेट करना अच्छे से कि इसमें उबाला आ जाए। इट विल टेक ओनली 1 मिनट। जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा, बॉइलिंग वाटर में ही आप यहाँ पर मैक्रोनी को डालना। मैक्रोनी क्योंकि हम अलग से बॉईल नहीं कर रहे, तो इसमें सारा स्टार्च इस सॉस के अंदर ही आएगा, जो कि हमारी सॉस को थिक बनाएगी। इस बात का ध्यान जरूर देना दोस्तों। ढक्कन लगा के गैस को मीडियम लो फ्लेम पर करना और घड़ी से देख के 5 मिनट इसको बॉईल होने देना। अगर आप थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी की मैक्रोनी यूज कर रहे हो तो 6 मिनट काफी होंगे। पर जैसे ही टाइम खत्म हो जाए, ढक्कन खोलना और मैक्रोनी को चलाना जरूर, क्योंकि स्टार्च की वजह से ये नीचे चिपकने लगेगी। ये नॉनस्टिक पैन नहीं है ना, स्टील वाला है। अब आप देखो, हल्का सा ये सॉसी लग रही है, बिल्कुल हमें ऐसी चाहिए। लास्ट की चीजें डालते हैं। मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगा। मुझे गरम मसाला पसंद है मेरी देसी मैक्रोनी में, इसलिए मैंने ये डाला है। आप चाहो तो यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटो केचप डाल के या कोई भी अपनी पसंद की सॉसेस डालकर इसको कैसा भी बना सकते हो। इनफैक्ट चीज स्लाइसेस डालकर इसको बिल्कुल पिंक सॉस पास्ता भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन गरम मसाला डालकर गैस को बंद कर देना। थोड़ा सा आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन आपको रखना इसको ऐसे ही है, क्योंकि ये जो मैक्रोनी है इसका टेक्सचर मेंटेन करने के लिए ये हल्का हल्का पानी पीने लगेगी और ये सॉस ऑटोमेटिकली थिकनेस में चली जाएगी।
बस इस बात का ध्यान देना दोस्तों, मैंने थोड़ा सा बेसल डाला है, बेसल माने अरे तुलसी के पत्ते, और ऐसे ही सर्व किया है। आप ये बना कर देखना, इंस्टेंट इजी और एकदम भयंकर वाला टेस्टी।